तस्वीरें दिख रही है वो इस बात का सबूत है कि कैसे एक महिला आईपीएस अधिकारी अवैध खनन की शिकायत पर कहीं पहुंचती हैं किसी गांव में, और उसके बाद वहां कुछ लोग जुटते हैं और कैसे वहां एक सत्ताधारी दल का एक कार्यकर्ता सीधे डिप्टी सीएम को फोन मिलाता है, और कैसे डिप्टी सीएम एक युवा आईपीएस अधिकारी जो 2 साल पहले सर्विस में आई हैं, जो डीएसपी हैं, अभी प्रोबेशन पर हैं, उन्हें सीधी सीधी धमकी और चेतावनी के लहजे में कहता है चुपचाप यहां से लौट जाओ। और ऐसे ही सरकारें चलती है और ऐसे ही सिस्टम के शीर्ष पर बैठे लोग इसी तरह से अधिकारियों को अपने कहें कि अपने निर्देश इसी तरह से देते हैं, और अधिकारी कई बार उनके निर्देश मानने को, बल्कि अक्सर मानने को मजबूर होते हैं, क्योंकि उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, पनिशमेंट, सब कुछ, अवार्ड, रिवार्ड, सब कुछ ऐसे सत्ताधीशों के हाथ में होता है। लेकिन अंजना कृष्णा सवाल जवाब कर रही थी, पूछ रही थी मैं कैसे समझूं कि आप ही अजीत पवार हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए। और अजीत पवार का यह तरीका कि एक कार्यकर्ता के कॉल पर अजीत पवार उस तरह से बात कर रहे थे। अब जब यह वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, और वो भी अजीत पवार जिनका पूरा सियासी जो सफर है, उस सफर पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से पूरा उनका सफर एक तरह से कहें भरा पड़ा है। अगर अजीत पवार भ्रष्टाचार, करप्शन, सिंचाई घोटाला आप गूगल पर सर्च करें तो सैकड़ों पन्ने मिल जाएंगे, बीजेपी नेताओं के दर्जनों बयान मिल जाएंगे। लेकिन वही अजित पवार, जैसा कि मैंने कहा, एक आईपीएस अधिकारी को हड़का रहे हैं, चुपचाप लौट जाओ वहां से। अब एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे का बयान आया, चूंकि लीपापोती हो रही है। उन्होंने कहा है कि घटना 2 दिन पुरानी है, वीडियो को जानबूझकर लीक किया गया है। सुनील तटकरे ने कहा कि अजित पवार का इरादा कार्रवाई रोकने का नहीं था, बल्कि हो सकता है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए अधिकारी को डांटा हो। अगर मान भी लें कि एनसीपी नेता सही कह रहे हैं, तो भी क्या पार्टी कार्यकर्ताओं के कहने पर अपनी ड्यूटी करने गई किसी पुलिस अधिकारी को, महिला पुलिस अधिकारी को, सूबे का डिप्टी सीएम ऐसे डांटने लगेगा, कार्रवाई रोककर लौटने का निर्देश देगा? क्या मतलब है इसका? और यही होता है, चाहे अवैध खनन का मामला हो, चाहे अवैध निर्माण का मामला हो, चाहे इलीगल किसी तरह की एक्टिविटी का मामला हो। ऐसी खबरें तमाम राज्यों से आती है कि कैसे कोई ईमानदार, ऑनेस्ट अधिकारी अगर अपनी ड्यूटी करने की कोशिश करता है और ईमानदारी से ड्यूटी के प्रति पाबंद होकर अपना काम करता है, एक्शन लेता, कार्रवाई करता है, तो किस तरह से सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता या मंत्री या ऐसे डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री किस तरह से उन्हें काम करने से रोकते हैं। अब यहां इस पूरे मामले में ये अवैध खनन क्यों हो रहा था, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे शिकायत मिली, उस वहाँ एनसीपी का कार्यकर्ताओं ने क्यों अजीत पवार को फोन मिलाया, अजीत पवार ने पूरा मामला समझे बगैर क्यों उस अधिकारी को कहा कि वहां से वापस लौट जाओ, ये भी जांच का विषय है। लेकिन जांच करेगा कौन? सत्ता के शीर्ष पर तो यही लोग बैठे हैं।